स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा और z2 की वैल्यू गिवन है -5 प्लस 3 आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट वो कहते हैं सॉल्व करें मॉड 2z1 माइनस 4z2 मॉड, कहते हैं इसकी वैल्यू आप फाइंड करें, इवेल्युएट करें। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है पहले उसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2z1 चाहिए, तो z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा, 2 2 द 4, 2 7 द 14 आयोटा, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2z1 की। नेक्स्ट पे अब हमें 4z2 चाहिए। तो सबसे पहले z2 हमारे पास किसके इक्वल है, -5 प्लस 3 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4z2 4 इंटू -5 प्लस 3 आयोटा। तो 4z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 5 द 20, 4 3 द 12 आयोटा। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई है। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे, इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 14 आयोटा। ये 2z1 की वैल्यू माइनस 4z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, -20 प्लस 12 आयोटा। तो 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 20 माइनस 12 आयोटा। तो 4 प्लस 20 ये आपस में प्लस माइनस होंगे, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है। तो हमेशा रियल वाला रियल के साथ प्लस माइनस होता है और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के साथ। तो ये रहेगा 24। नेक्स्ट 14 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, +2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसका फाइंड करेंगे मॉड। तो मॉड हमारे पास आ जाएगा 2z1 माइनस 4z2 मॉड इज इक्वल टू, मॉड का फार्मूला क्या होता है कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है आपने उसका स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इसका 576 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया हो जाएगा 580। तो नेक्स्ट आप इसका स्टूडेंट जब एलसीएम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, एलसीएम फाइंड कर लें 580 का, 2 2 द 4 कैरी किया 18, 2 9 द, और ये हमारे पास आ जाएगा 0, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 कैरी किया 10, 2 5 द 10। नेक्स्ट पे 5 3 द 5 2 द 10, 4 कैरी किया 45, 5 9 द 45, और 29 1 द 29। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा कि ये एक स्क्वायर बन रहा है, बाकी ये दो नंबर स्क्वायर नहीं बन रहे। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 45, 5 लिखकर 4 कैरी, और 5 2 द 10, और ये 14, 145। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने इसका एलसीएम फाइंड किया तो हमें पता लगा यहाँ पे एक 2 का स्क्वायर है और साथ में हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 29 बचा, तो वो आ जाएगा 145। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, ठीक है। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के अंदर ये 2 का स्क्वायर आया और एक 145 आया। तो हमारे पास 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट कट के 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 145, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, कहते हैं इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। हमारे पास z1 किसके इक्वल है, 2 प्लस 7 आयोटा के। तो क्वेश्चन के अंदर देखें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3z1, और 3 को राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 7 आयोटा। तो 3z1 इज इक्वल टू 3 2 द 6,
3 7 दा 21 आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू आ गई है। सेकंड पे हमारे पास कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो z1 हमारे पास इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। कॉन्जुगेट को हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर बार लिखाते हैं और अयोटा वाले का साइन है चेंज कर देते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट के अंदर अयोटा वाले का साइन आपने चेंज कर देना है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा। तो 2z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 2 दा 4, 2 7 दा 14 आयोटा। ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब वो क्वेश्चन के अंदर कहते हैं दोनों को प्लस करें, तो अब हम प्लस करते हैं 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 21 आयोटा और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा। तो 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा। देखें रियल वाला पार्ट रियल के साथ प्लस माइनस होगा और अयोटा वाला पार्ट अयोटा के साथ। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। 21 में से 14 माइनस किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। अब हम इसका फाइंड करेंगे मॉड। तो मॉड का फार्मूला क्या होता है 3z1 प्लस 2z1 का जब मॉड लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, आपने रियल वाले पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का आपने स्क्वायर लेना है। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और ये हमारे पास प्लस होके हो जाएगा 149, जो कि फर्दर आगे इसका एलसीएम नहीं आता। तो यही आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो कहते हैं -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का मॉड फाइंड करें। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम z2 लेंगे, तो z2 की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। तो इसको जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 5 दा 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 दा 21 आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे हम सेकंड का आंसर फाइंड करेंगे। तो z2 वो हमारे पास किसके इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा। और z2 को अब हमने कॉन्जुगेट पहले फाइंड करेंगे। तो z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, अयोटा वाले का साइन आपने चेंज कर देना है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो 2z2 कॉन्जुगेट, ये 2 मल्टीप्लाई होगा -5 माइनस 3 आयोटा। तो 2z2 कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा 2 5 दा 10 और 2 3 दा 6 आयोटा। ये हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ दोनों को प्लस करें। -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 माइनस 21 आयोटा -10 माइनस 6 आयोटा। तो आपने याद रखना है रियल वाला पार्ट रियल के साथ सॉल्व होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो 35 में से हम जब 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 25 और -21 माइनस 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा -27 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली। अब हमने इसका कॉन्जुगेट मॉड फाइंड करना है। ये जो लाइनें थी इनको हम कहते हैं मॉड। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मॉड का फार्मूला होता है आपने रियल वाले पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आपने स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा 729 का जो स्क्वायर है। तो प्लस करते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस करके 1354। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही हमारे पास साथ साथ चलती जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया -7z2 प्लस 2z2 मॉड। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट हमारे पास मॉड
z1 प्लस z2 क्यूब, और हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉड। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट होती है मॉड के अंदर वो वाली हम देखेंगे। तो हमारे पास z1 प्लस z2 फाइंड करेंगे। तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। तो z1 प्लस z2 का आंसर क्या रहेगा, रियल वाला रियल के साथ सॉल्व होगा और आयोटा वाला आयोटा के साथ। तो 2 - 5 - 3 और 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आयोटा। अब नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमने इसका क्यूब का फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ हम 3 पावर लेंगे और -3 प्लस 10 आयोटा की पावर हम 3 लेंगे। तो सबसे पहले इधर फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ये आ जाएगा a प्लस b। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो देखें ये स्टूडेंट हमने फार्मूला कंप्लीट किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो स्टूडेंट ये वाली साइड तो साथ ऐसे ही चलती जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जो है। तो देखिए माइनस की पावर अगर ऑड हो तो माइनस आता है, और अगर माइनस की पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। तो माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, 3 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 27 के, प्लस 10 की पावर 3 जो होती है ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 3 जो होती है ये हम कोई भी पावर जब आयोटा से आगे चली जाती है तो हम क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं आयोटा 2 के अंदर, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होता है ना आयोटा 2, इसका हमारे पास आंसर होता है ये किसके इक्वल है -1 के। तो हम जब भी आयोटा की पावर 2 से आगे जाती है तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं आयोटा स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे आयोटा की 3 पावर आनी है, तो हम क्या करते हैं आयोटा 2 अलहदा कर लेते हैं और आयोटा की 1 पावर अलहदा कर लेते हैं। लेकिन ये जो 1 पावर होती है ये नहीं लिखी जाती, तो हमने 2 के अंदर इसको चेंज कर लिया, क्योंकि आयोटा की 3 थी तो 2 पावर अलहदा कर ली, 1 पावर अलहदा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर का आंसर होता है, उसकी हमारे पास वैल्यू होती है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें प्लस माइनस 3 था 9, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 90 आयोटा -3 प्लस 10 आयोटा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -27 प्लस 1000 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आयोटा। ये -90 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -90 आयोटा को, तो देखें साइन वाला साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 90 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 93 था 270 और आयोटा वैसे ही आ जाएगा। आगे माइनस प्लस माइनस माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 90 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 900, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। z1 प्लस z2 क्यूब इज इक्वल टू -27। ये स्टूडेंट सारे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस 1001 से मल्टीप्लाई होके 1000 और साथ में आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट पे हमारे पास है 270 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की देखें यहाँ पे फिर से आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे -900, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 -27। तो देखिए स्टूडेंट इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -730 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 900 को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 900 आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट पे स्टूडेंट फिर से आगे देखें, नंबर आगे सॉल्व हो रहे हैं।
रियल वाला रियल के साथ होगा और इमेजिनरी तो सिर्फ एक रह गया, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से 900 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 873 माइनस 730 आयोटा Z1 प्लस Z2 का क्यूब। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो क्यूब उन्होंने कहा हुआ था वो हमने फाइंड कर लिया, एक रियल आ गया और एक हमारे पास है इमेजिनरी। अब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 क्यूब। मॉड क्या होता है कि आपने रियल वाले पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी आपने स्क्वायर लेना है और उनको प्लस करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर लेंगे 873 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 762129 प्लस नेक्स्ट में हमारे पास 730 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 532900 ये जो माइनस है ये स्क्वायर से खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट पे स्टूडेंट इस सारी वैल्यू को प्लस करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा 12950 ठीक है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 109 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 109। इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स ये आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 का जो क्यूब है ये हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 का क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दो स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर बनेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा Z1 प्लस Z2 क्यूब का मॉड जो है ये इक्वल आ जाएगा 109 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 109। तो Z1 प्लस Z2 का क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा 109 ओवर 109। ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कट जाएगा और 109 जो है ये वाला 109 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कट हो गया और ये वाला हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।